सोया या मेरे भगवान, मेरे बेटे को सुनैना ने जान से मार दिया और उसी गम में मेरे स्वामी जी और मैं भी। क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम। महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। चाहूं तो इस ससुरी को सोते ही वक्त मौत के घाट उतार दो, लेकिन नहीं, मैं छत्री हूं। छत्री कभी सोते वक्त वार नहीं करते, इसलिए इसे नींद से मुक्त करूंगा। उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि ये दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी पूर्वा, तोहरा के हम कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। हारान जाने पे मेरे
कयामत से हाँ मैं इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। महारानी चंद्रवती, आज तुमको हम आखिर क्यों मारना चाहता है मुझे? एक सच से अवगत कराना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। रानी जी, तुमको सच सच मैं बतला रहा हूँ। रानी जी, रानी जी, तुमको सच सच मैं बतला रहा हूँ। कुंवर को तेरे भेजा मसूर धाम है, ला कटारी कृपा चंद की मैं सुनो, श्यामा को मैंने ही भेजा सुनता। महारानी चंद्रवती, कयामत सुनाई ना नहीं? तुम्हारे कुंवर और श्यामा दासी का खून नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे कुंवर और दासी श्यामा का खून मैंने किया था। मैंने धोखे से कृपा चंद की कटारी को मैं लाया था। मैं इतना छोड़ू नहीं। छोड़ू नहीं, मारे शमशीर का दर मैं कर दूंगा। जैसे मारा है तूने लाल को, वैसे ही आज तुझको। तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी सुनैना पे, इतना बड़ा सेनापति की पत्नी पे अपने बेटे की खून का इल्जाम लगाया। हराम जादा कराम। मिटा दिया, मिटा दिया इस ससुरी का भी नेशना। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। सुरजीत सिंह, हमने तेरे हंसते खिलते चमन में आग लगा दिया है। अब सिर्फ तू बचा है। तू, तेरा भी एक दिन सनामो इस दुनिया से मिटाऊंगा और सिंहासन नैनादल का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। साला हरामजादे कृपा चंद, अब तेरे लिए मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तुझे मुश्किल हो जाएगा। सकूने चैन से रिश्ता, सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। अब मैं छुप कर देखता हूं कि महारानी के लाश के पास कौन साला आता है।
तो क्या हुआ रानी जी सच बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी सच बताओ मुझे कौन पापी जो है सा गजब कर गया। आपको देखकर मैं परेशान हूँ मार गोली जिगर छलनी है कर गया। लता क्या हुआ है आपको? और ये आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है राजमाता, नहीं जा सकती है। तो राज जी कुछ में समझा नहीं आए कुछ में समझा नहीं कैसे रानी के संग ये गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की चाल चल करके मुझको फंसाया। आपको क्या लगता है कितनी राजमाता के लिए यह सेनापत कृपाचंद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है? वो सेनापत कृपाचंद राजमलिका को कैसे मार सकता है महाराज, कैसे मार सकता है? अरे राम राम राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह भाई, झूठ बोलना तो कृपाचंद कोई तुमसे सीखे। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। शर्म खाया कृपाचंद नहीं बेशरम शर्मा। शर्म खाया कृपाचंद नहीं बेशरम। रानी को तुम नहीं मारा है जान से, अपनी बीबी का बदला और चुका है लिया। रानी को तूने ही मारा है जान से। हुजूर, उस शर्मजादी से पूछिए क्या ये रिवॉल्वर इसकी नहीं है? सेनापति कृपाचंद, ये रिवॉल्वर किसकी है? ये मैं ही जानता कि रिवॉल्वर किसकी है। और मेरी रिवॉल्वर इस वक्त मेरे पास है महाराज। नहीं महाराज, ये रिवॉल्वर मेरी नहीं। हुजूर कितना शातिर खिलाड़ी है, दो असला इस्तेमाल कर रहा है। मेरी रिवॉल्वर जरूर किसी ने बदल दिया महाराज। जिस रिवॉल्वर से राजमाता का खून हुआ वो मेरी है, और जो मेरे पास है ये रिवॉल्वर मेरी नहीं है। हुजूर मैं जब ये रिवॉल्वर तेरी है, गोली तेरी पिस्तौल से चली, तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर रहे थे। कृपा मैंने राजमाता का खून नहीं किया है हुजूर, खून नहीं किया है। कृपा और कृपा
मैंने नहीं अपनी पत्नी का बदला लिया है और न ही राजमाता का खून किया है हुजूर। और नहीं राजल मैंने गुलाये अपनी सीमा तरफ पर तैनात था। राजमलका की जो तबीयत खराब थी और बैठ की आई थी इनका इलाज करने के लिए, वो संदेशा लेकर सीमा तरफ पर गए कि मुझे राजमाता ने अचानक भरी राजमहलों में याद किया और राजमलका के संदेश को मैं कैसे अनदेखा कर सकता था। मैं तो राजमाता से मिलने के लिए आया था हुजूर, मिलने के लिए आया था। मैंने राजमाता का खून नहीं किया था। हुजूर कैसा ये झूठ बोल रहा है, जब इस रियासत में जो सबसे अच्छा वैद है उसे आपने राज दरबार में रखा है तो दूसरे वैद की क्या जरूरत है। झूठ बोलने का अच्छा बहाना ढूंढ लिए होगा। मेरी मैया कहाँ तुम सिधारी, मेरी मैया कहाँ तुम सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। माँ तू कहाँ गई माँ? मैया ज्यादा कुछ तो बोलो, मेरी मैया ज्यादा कुछ तो बोलो,
तो बोलो। बेटी मोहिनी, पिताजी दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो बेटी। भगवान को यही मंजूर था। सिपाही ले जाओ सेनापति, कृपाचंद को डाल दो कैद खाने में और आने वाली 8 तारीख को भरे दरबार इसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। सेनापति कृपाचंद आज राजमाता को जग से मिटा दिया। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। ऐसा कदम मत करिए राजन। महाराज मेरे पिताजी निर्दोष। चुप हो जाओ मुझे, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप की पिस्तौली साफ बयां कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। और जिसका बाप गद्दार हो सकता है विजय, तो बता उसका बेटा कितना वफादार हो सकता है। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मेरी नजरों से विजय। राजमाता का खून हुआ और मैं आरोप मेरे ऊपर लगा कि मैंने राजमाता का खून किया है, लेकिन बेटी मैंने राजमाता का खून नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे सजा ही मिलेगी। इसलिए नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ बेटे, और आज के बाद ये समझ लेना कि मैं इस दुनिया में अनाथ ही पैदा हुआ हूँ। दूर हो जाओ बेटे, जाओ बेटे विजय। अब चलिए सेनापति कृपाचंद, अब महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। बेटी मोहिनी, सब्र से काम लो बेटी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को उठाया जाए और इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अवश्य हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, महारानी जी की लाश को उठाओ और चंदन बाग ले चलो, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, चलो उठाओ ले चलो। महाराज आप यहाँ के महाराज हैं, आपकी अर्धांगिनी है, आपको तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। और आप मंत्री हैं, राजमाता हैं, आपका हाथ लगाना बहुत जरूरी है।